साउथ अफ्रीका को उनके ही घर में घुस के 3-1 से सीरीज हरा दी है भारत ने। और कल की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजों ने तो शानदार परफॉर्मेंस दिया ही, साथ ही हमारे गेंदबाजों ने कमर तोड़ के रख दी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की। संजू सैमसन या तो बतक या फिर शतक, या तो वो 100 मारेंगे या फिर वो 0 में आउट हो जाएंगे। मतलब बीच की जो सिचुएशंस होती है वो उन पे डील करना ही नहीं आता शायद संजू सैमसन को। मतलब पिछले 5 पारियों में संजू सैमसन ने 3 शतक मारे हैं, जबकि 2 बार वो 0 पे आउट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप संजू सैमसन को रोकना चाहते हैं तो आप 0 पर ही रोक लीजिए, नहीं तो अगर वो चल गए तो सीधा शतक ही मारेंगे और आपकी टीम की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। पिछले कुछ दिन पहले संजू सैमसन के फादर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि संजू के 10 साल जो वेस्ट हुआ उनके पीछे रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी की कप्तानी थी और कोच राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग थी, इसकी वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब उनको मौका मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से ये बातें बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस जब आती है तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी आपको टीम में जगह बनाने के लिए रोक नहीं सकता। तो इस तरह की परफॉर्मेंस अगर पहले आती तो शायद संजू सैमसन पहले ही इंडियन टीम का हिस्सा रहते। और संजू सैमसन जो है उनका कंपटीशन था KL राहुल, रोहित शर्मा जैसे लीजेंड्स के साथ। तो बहुत ही मुश्किल था उनके साथ कंपटीशन करना और अपने लिए टीम में जगह बनाना, पर फिर भी उनको मौके मिले हैं, पर वो इस तरह के पारी नहीं खेल पाए थे, इस वजह से वो लगातार टीम का हिस्सा नहीं थे। और ये सब बातें जब होती है तो इनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ा जाता है, और संजू ने ये चीज दिखा दिया है। उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर करके आज फिर से एक सेंचुरी लगा दी है। अभिषेक शर्मा, लगातार 2 मैचों में अभिषेक फ्लॉप रहे थे और उन पर बहुत ज्यादा दबाव था कि अगर वो तीसरे और चौथे मैच में अगर नहीं चले तो उनके ऊपर ड्रॉप होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन तीसरे चौथे मैच में वो चल गए। आज भी उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से 18 बॉल में 36 रन की पारी खेली, जो कि बहुत ही अच्छी थी, और उनका इंटेंट साफ नजर आ रहा था कि वो किस इंटेंट से खेलना चाहते हैं। उनके अंदर मतलब डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, वो फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो कि T20 में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करें तो तिलक वर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, बैक टू बैक सेंचुरी उनके नाम रही, और भारत के लिए खेलना वो चाहते हैं और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। बहुत लोगों ने उनका तारीफ किया हुआ है, तो उनको ये प्रूफ करके दिखाया कि क्यों वो लोग जो तारीफ कर रहे थे वो क्यों तारीफ कर रहे थे। और मुंबई इंडियन ने भी अपने 5 खिलाड़ियों में उनको रिटेन किया है, तो उनको भी ये प्रूफ दिया है कि क्यों वो उन पर भरोसा कर रहे हैं। ये सीरीज तिलक वर्मा के लिए बहुत ही शानदार गई है, उनके लिए बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि उनको लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला है। तो तिलक वर्मा के लिए बहुत ही यादगार सीरीज रहेगी और आगे उनके भविष्य के लिए बहुत ही काम आएगी, उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगी इस सीरीज के बाद। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो अर्शदीप ने आते ही पावर प्ले में 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर चली गई। 3 महत्वपूर्ण विकेट जिसमें क्लासेन, मार्करम और रिजा हेनरिक्स थे। तो इस वजह से भारतीय टीम इस मैच में बहुत ही आगे चली गई। पहले तो एक विशाल स्कोर खड़ा किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को पूरा ही बैक फुट पर धकेल दिया और वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। तो इस तरह से भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से ये सीरीज जीत लिया है। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की भी फाइटिंग अप्रोच नहीं दिखाई दिया और एक दबाव साफ नजर आ रहा था, जो बहुत बड़ा स्कोर था उसका। बहुत ज्यादा उम्मीद थी उनके मेन जो बल्लेबाज थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में ही उनको इस तरह से ब्रेक थ्रू दे दिया था कि वे वापसी ही नहीं कर पाए। स्टब्स ने अच्छी फाइटिंग अप्रोच दिखाई और भविष्य में उनके लिए ये काफी पॉजिटिविटी लाएगी कि उन्होंने इस तरह के सिचुएशन में किस तरह से बल्लेबाजी की है। भारत के लिए अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो 4 खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गई थी ये सीरीज। पहले तो संजू सैमसन जिनका बल्ला बहुत ही चला, उसके बाद तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती
और उसके बाद जो है अर्शदीप सिंह, ये चारों खिलाड़ी छाया रहे पूरे सीरीज में, जिनकी वजह से भारत ने ये सीरीज अपने नाम किया है। तो आगे अगर भविष्य में सीनियर टीम की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इन खिलाड़ियों को पहले मौका दिया जाएगा। तो मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।